हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स और यूपी योद्धास के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी के 32nd मैच के बारे में। तो ये दिन का पहला मुकाबला है जो कि रात को 8 बजे से खेला जाएगा श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में। एक तरफ है जयपुर पिंक पैंथर्स और एक तरफ है यूपी योद्धास। दोनों ने इस सीजन अब तक 5 मैचेस खेल लिए, बट दोनों टीमों की विनिंग थोड़ी सी कम रही है, यानी कि 5 मैच खेल के जयपुर ने जीते सिर्फ 2 मुकाबले और सेम टू सेम यूपी का भी यही हाल है। 5 मैच खेल के इन्होंने भी सिर्फ 2 मैचेस को जीता हुआ है, यानी दोनों टीमें जो है इस सीजन बहुत अच्छा अभी तक नहीं खेली हैं। तो एज अ टीम इन दोनों को कंप्लीट परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। कभी इनकी रेडर्स चल रहे हैं, कभी डिफेंस प्लेयर चल रहे हैं। तो हम देखेंगे इस मैच में कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपको टीम में कंसीडर करने चाहिए और उन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी कबड्डी एक्सप्रेस का टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा है, सबसे पहले तो आप वो लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब तक 34,900 सब्सक्राइबर ज्वाइन कर चुके हैं। कबड्डी के इतने प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो इनको हम लाइनअप वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, टीम सजेशंस वगैरह भी दे देते हैं। तो अगर आप ये नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। फटाफट सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च कर लो टेलीग्राम पे, या फिर एक लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट है, उसमें एक लिंक है, क्लिक करके फटाफट ज्वाइन करिए। साथ ही साथ उसी लिंक के नीचे एक और लिंक दिया है और इस बार फैंटेसी ऐप है बैट बॉल 11। देखिए, मैं आपको डिफरेंट फैंटेसी एप्स 2 से 3 फैंटेसी एप्स पे लेके जाऊंगा और आपको जो पसंद आए वहां पे खेलिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये ऐप अच्छी है वो ऐप अच्छी है, आप एक बार खेल के देखिए। उन तीनों चारों ऐप में से आपको जो पसंद आए आप वहां पे खेलिएगा। बैट बॉल 11 की अगर हम खासियत की बात करें कि ये ऐप में ऐसा क्या है, तो ये इस टाइम पे लोएस्ट एंट्री फी देती है, लोएस्ट कमीशन। आप देखेंगे तो लगभग 4-5% आपसे सिर्फ एंट्री फी लेते हैं, वहीं दूसरी ऐप्स आपसे 10% या 15% तक इवन कमीशन ले लेती है। 5-6% में खिला रहे, और जीएसटी जो आपका रहता है उसके आपको बीबी कॉइंस इनके जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखिए, अगर प्रॉफिटेबल लगे तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं, ना लगे तो यहाँ पे आप खेलना छोड़ भी सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों मैचेस लगे हुए, जयपुर पिंक पैंथर्स यूपी योद्धास और पुनेरी पल्टन और बेंगलोर का जो सेकंड हम मैच कवर करेंगे, दोनों मैचेस यहाँ पे लगे हुए, जाके एक बार खेल के देखिएगा। रेफर कोड एफएक्स लगाने पे आपको बोनस और गिव अवेज मिलेंगे। यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स खेलते हैं, तो आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। इसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे। रेफर कोड एफएक्स लगा के बोनस गिव अवे ले लीजिएगा। बात करते हैं इस मैच की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की डिफेंस के सामने जयपुर का कैसा रेडिंग डिपार्टमेंट वर्क करेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा है। तो रीडिंग डिपार्टमेंट में पिछले मैच में वी अजीत ने बहुत इंप्रेस किया जयपुर की तरफ से। जब अर्जुन देशवाल नहीं चले तो फिर एक जो रीडर चला वो वी अजीत था, जिसने लगातार परफॉर्मेंस दिया और मैक्सिमम सक्सेसफुल इसने रेड्स डाली। सिर्फ 3 बार शायद ये पकड़ा गया था, बाकी इसने 10 से 11 सक्सेसफुल रेड डाली थी, रेड टच पॉइंट लाया था। तो ये बहुत अच्छा पिछले मैच में खेल रहा था, बट हमेशा ये ऐसा नहीं खेलता। दिक्कत इसका ये है, मोस्ट ऑफ द मैच में आपको अर्जुन देशवाल ही अच्छा खेलता दिखेगा, बट जब इनका ऑफ रहता है तब वो चलते हैं। आपने एक मैच में देखा था ना, नरेंद्र कंडोला नहीं चले थे तो अजिंक्य पवार ने उस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो समटाइम्स ऐसा होता है, प्रदीप नारवाल नहीं चले तो सुरेंद्र गिल अच्छा कर जाते हैं। तो सेकंड रेडर का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 50% रेड जो है वो जयपुर की लेफ्ट से होंगी। वैसे अगर देशवाल अच्छे फॉर्म में होंगे तो ये 40% रेशो हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। देशवाल का फॉर्म अच्छा होगा तो राइट से रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा जयपुर की होनी चाहिए, और अगर उनका फॉर्म अभी भी उतना अच्छा नहीं रहता है तो फिर आप मान के चलो कि 50-50% रेडिंग होगी। बट 10 में से 9 मुकाबलों में आपको यहां से 35-40% ही रेडिंग देखने को मिलेगी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म का बता रहा हूं कि जयपुर की रेडिंग 35-40% लॉन्ग टर्म में रहती है। अब पिछले मैच में क्योंकि वी अजीत अच्छा खेल गए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में भी इनको रेडिंग करने का अच्छे मौके मिलेंगे। तो 50% लिखा है, बट जनरली 30-40% में लेफ्ट रेडिंग खत्म हो जाती है और राइट रेडिंग तकरीबन 60-70% तक जाती है जयपुर की। तो यानी ये वाला जो सेक्शन है यही क्राउडेड रहना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब ये क्राउडेड रहेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहेगी सुमित की, और इनका जो राइट रेडिंग को राइट कवर करने वाला प्लेयर है आशु। बट पिछले साल आशु कुछ खास खेला नहीं था, और इनकी जगह पे जो दूसरा प्लेयर था वो अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से इस मैच में ज्यादा है। बट परफॉर्मेंस इनका उस लेवल का ना पिछले साल आया था ना इस साल उतने अच्छे फॉर्म में मुझे आशु लगे हैं। तो ये इनका एक कवर जो सेक्शन है वीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है अर्जुन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। सुमित जरूर अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए, बट कवर का अच्छा होना भी जरूरी है, तभी एक रेडर को वो परेशान कर सकते हैं। तो यहां से अर्जुन की एक मुसीबत तो ये कवर से कम हो जाएगी, बट सुमित की अभी भी दिक्कत रहेगी। अब देखिए यहाँ पे अर्जुन देशवाल जब रेडिंग करने आएंगे, ये अर्जुन है,
अर्जुन भी राइट से रेडिंग करते हैं और भवानी राजपूत को भी राइट से रेडिंग करने को मिलती है। भवानी भी अच्छे प्लेयर हैं, पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट आए थे बट कुछ खास कर नहीं पाए थे। सबसे पहली चेन आपको यहाँ पे कौन सी दिखेगी? सबसे पहली चेन आपको दिखेगी सुमित की, किसके साथ? सुरेंद्र गिल के साथ, ठीक है, जिसमें गिल जो है वो रेडर है पर चेन में रहेंगे सुमित के साथ। सुमित यहाँ पे डिफेंसिव मोड में एक्टिव रहेंगे। इनके पास सबसे बढ़िया मौके मिलेंगे इन रेडर्स को पकड़ने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्री रेडर दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रदीप नारवाल दिख सकता है जो कि फ्री रेडर रहेगा, चेन में नहीं रहेगा। उसके बाद आपको कवर्स की जोड़ी दिखेगी, कवर्स की जोड़ी में आपको यहाँ पे गुरदीप दिखेंगे, गुरदीप के साथ आपको दिखेंगे आशु, ठीक है। आशु का फॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा बट आशु के पास इस मैच में ठीक ठाक मौके रहने वाले इन प्लेयर्स को पकड़ने के लिए। और लास्ट यहाँ पे जो चेन रहेगी वो रहेगी विजय मलिक की, और विजय मलिक के साथ कौन रहेगा चेन में? नीतीश कुमार, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर रहती है, लास्ट वाली जो चेन है वो अगर राइट में रेडिंग हो रही है तो लेफ्ट साइड की जो सबसे आखिरी चेन होती है वो थोड़ी सी दूर होती है। इनको थोड़ा सा एडवांस आना पड़ता है, थोड़ा सा ये मतलब दिख जाते हैं, सीधी सी बात है। इनको बहुत चालाकी से आगे बढ़ना पड़ेगा तब इन रेडर्स को ये लोग पकड़ पाएंगे, वरना थोड़ा सा भी इस साइड मूवमेंट करेंगे तो ये भांप लेते हैं लोग और उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए इस वाले कॉर्नर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, ये क्लोज होता है और ये थोड़ा सा फार अवे होता है, तो जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है। टेक्निकली भी सुमित बहुत अच्छे डिफेंस प्लेयर है, अगर आप वैसे भी कंपेयर करें नीतीश और सुमित को तो सुमित पिछले साल भी आ गए थे और इस साल भी आ गए, ठीक है। और इनके पास मौके भी ज्यादा है, तो सुमित तो एक कंफर्म प्लेयर है जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे, आपको लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा करके जाता है। और गुरदीप की क्या ही बात करें, गुरदीप तो इस साल मतलब बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले साल तक बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी बट इस साल अगर आप देखें तो हर मैच में 2 से 3 टैकल ये करके दे रहा है सक्सेसफुल, और उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसके पास मौके थोड़े से कम होंगे बट ये उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो आपको इसको जरूर टीम में पिक करना है। सुमित के साथ मैं पहले इसको पिक करूंगा, उसके बाद मैं फिर नीतीश की तरफ देखूंगा और लास्ट में आशु की तरफ देखने वाला हूं, ठीक है। प्रदीप नारवाल, सुरेंद्र गिल अपनी टीम के मेन रेडर्स हैं बट ये लोग देख सकते हैं किस टाइप से खेलेंगे। सुरेंद्र गिल और सुमित की ये फर्स्ट चेन रहेगी, फिर प्रदीप नारवाल सोलो रेडर रहेंगे, फिर यहाँ पे गुरदीप और आशु की चेन रहेगी, और यहाँ पे आखिरी जो चेन बचेगी थर्ड चेन वो विजय मलिक और नीतीश कुमार की रहेगी। ये लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, लास्ट चेन जो है थोड़ी सी दूर रहती है तो उनको थोड़ा सा एडवांस आना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, इनके पास मौके कम है, मौके सबसे ज्यादा किसके पास है? आशु के पास और सुमित के पास, ठीक है। और यहाँ से मुझे लगता है अगर मौका मिला तो गुरदीप भी अपना कमाल इन रेडर्स पे दिखाएंगे, इसके लेवल गुरदीप का काफी बढ़िया है, ठीक है। अब आप समझ गए आपको कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना है। आपको ग्रैंड लीग में आशु को देख लेना है, आपको स्मॉल लीग में सुमित को लेके चलना है, गुरदीप को लेके चलना है, नीतीश को भी ग्रैंड लीग में देख सकते हैं, स्मॉल लीग में ले सकते हैं बट उनसे बेटर ऑप्शन सुमित है आपके पास, सबको तो आप ले नहीं पाएंगे। वीएजीत ने पिछले मैच में अच्छा फॉर्म दिखाया बट लॉन्ग टर्म में अर्जुन देशवाल इस टीम की जान है तो आप उन्हीं को प्रेफर कीजिए, ले सकते हो उनको भी बट मैं देशवाल को पहले प्रेफर करता हूं। तो ये हो गई बात जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स के सामने यूपी योद्धास के डिफेंस की। अब हम उल्टा देखेंगे, यूपी योद्धास के रेडर्स के सामने जयपुर का क्या डिफेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम उनकी रेडर्स को देखते हैं कि यूपी के पास कौन कौन सी रेडर है। यूपी के पास है प्रदीप नरवाल और विजय मलिक। पिछले मैच में प्रदीप नरवाल का परफॉर्मेंस काफी डाउन गया, कुछ एक रेडों में ये पकड़े गए जिसके बाद फिर इनको सब्स्टिट्यूट भी किया गया और फिर रेडे भी इन्होंने काफी ज्यादा कम करी थी, फिर ज्यादा करी ही नहीं थी। तो मेन जो पिछले मैच में लाइमलाइट में आए थे वो आए थे सुरेंद्र गिल, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा रेडिंग करी थी और बहुत सारे पॉइंट्स हासिल करके दिए थे। पिछले मैच में विजय मलिक ने भी थोड़ी बहुत रेडे करी थी और अनिल को उतना मौका नहीं मिला। तो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर सब कुछ सही रहा तो 50% ऑफ द रेट्स जो है या 50 से 60% ऑफ द रेट जो है वो आपको इस साइड से देखने को मिलेगी अगर नरवाल ठीक खेले। अगर ठीक नहीं खेले तो 50% रेड है या फिर उससे कम आप यहां से देखेंगे। तो सब कुछ रहेगा प्रदीप नारवाल पे। लेफ्ट सेक्शन प्रदीप नारवाल देखते हैं और राइट सेक्शन में है सुरेंद्र गिल जो फॉर्म में है, जो लगातार हर मैच में ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस साइड से तो रेडिंग कम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इस साइड जो है वैसे 50% से आप मान के चलिए 50% रेडिंग तो होनी चाहिए, बट प्रदीप का फॉर्म अगर खराब होता है तो 55 से 60% रेड आपको यहां से देख सकती है और प्रदीप का फॉर्म अच्छा होता है तो फिर ये शायद आपको 45 से 50% का रेशो राइट में दिख सकता है। तो ये रेंजेस जो है ये चेंज होती रहती हैं, मतलब कितने परसेंट रेडिंग जाएगी वो डिपेंड करेगा इनके फॉर्म पे। तो मैं तो मान के चल रहा हूं प्रदीप भी परफॉर्म करेंगे, सुरेंद्र भी परफॉर्म करेंगे, तो लगभग इक्वल रेट्स आप यहां से मान के चलिएगा। अब सामने डिफेंस कैसा वर्क करेगा। अब प्रदीप आएंगे तो प्रदीप के सामने लकी शर्मा इंपॉर्टेंट होंगे, बट लकी शर्मा का फॉर्म पिछले मैच में भी कुछ खास लग नहीं रहा था तो मुझे लगता है बार बार ये आउट होने वाले हैं। ठीक है, अब बार बार ये आउट होंगे तो कॉर्नर की पोजीशन जो है वो सुनील कुमार संभालेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि जब कॉर्नर खत्म हो जाता है तो कवर को कॉर्नर की पोजीशन पे आना पड़ता है। और इस साइड अगर हम देखें तो अंकुश है, अंकुश को देखिए बहुत आसान नहीं होगा, टैकल मतलब इनके टैकल्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं और टेक्निकली भी ये इस टीम के सबसे बढ़िया डिफेंस प्लेयर है। पिछले साल भी लगभग हर मैच में 3.5 से 4 सक्सेसफुल टैकल पर मैच कर रहे थे अंकुश जूनियर। तो यहाँ पे सुरेंद्र को थोड़ी सी दिक्कत में ये डाल सकते हैं। बाकी प्रदीप के पास एक बहुत अच्छा मौका है, लकी शर्मा कमजोर प्लेयर है और इनके सामने अगर आप कवर भी देखें तो वैसे भी टीम ये 2 लेफ्ट कवर के साथ खेल रही
रही है। तो अभिषेक केएस और रीजा मीर बघेली, ये 2 लेफ्ट कवर हैं जो टारगेट करेंगे प्रदीप नरवाल को। और यहां पे अगर आप देखिए सुरेंद्र गिल के सामने तो राइट कवर सुनील कुमार है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कवर है। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र गिल को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं ये लोग, बट अगर आप देखें तो लेफ्ट कवर और जो राइट कॉर्नर है वो ज्यादा है, बट परफॉर्मेंस इनके आने के चांसेस कम है। प्रदीप मुझे लगता है इस मैच में वापसी करेंगे अपने फॉर्म में, क्योंकि सामने जो डिफेंस प्लेयर है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, सुरेंद्र के सामने स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स है, एक सुनील हो गए और एक यहाँ पे कौन हो गए, अंकुश राठी। ठीक है, तो आप समझ गए, थोड़ा सा सुरेंद्र गिल का फॉर्म तो अच्छा है, बट उसको मुसीबत का ज्यादा सामना करना है और प्रदीप नारवाल थोड़े से कम मुसीबत में पड़ेंगे। इस मैच में उनका फॉर्म वापस आना ही चाहिए, जिस आपका सामने डिफेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमने बात कर ली और अब हम बात करेंगे टीम की। ठीक है, टीम कैसी बनानी है। सबसे पहले हम पिक करेंगे दोनों टीमों के बेस्ट ट्रेडर्स को। दोनों टीमों के बेस्ट ट्रेडर्स कौन है, तो सबसे पहले यूपी की तरफ से सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल। एक आध 2 मैच होते हैं नरवाल के, थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं, बट मुझे लगता है इस मैच में वापसी करेंगे, क्योंकि सामने डिफेंस थोड़ा सा वीक लगा मुझे लेफ्ट साइड का जयपुर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है जब आएगा प्रदीप नरवाल तो अच्छी खासी सक्सेसफुल रेड करके आएगा, और सुरेंद्र गिल का फॉर्म अच्छा है, इसके सामने डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन देशवाल पिछले मैच में थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लगे, उनकी जगह पे विजयजीत अच्छा खेल रहे थे, बट मैं अर्जुन के साथ ही जाऊंगा। लॉन्ग टर्म में अर्जुन आपको ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, इवन कप्तानी वाइस कप्तानी भी आप चाहें तो अर्जुन को दे सकते हैं। बट अर्जुन के सामने भी एक दिक्कत है कि सामने सुमित पड़ेगा, क्योंकि राइट रेडर है अर्जुन और उसके राइट रेडर के सामने सीधा सीधा लेफ्ट कॉर्नर पड़ता है सुमित। ठीक है, तो सुमित को भी हालांकि मैं टीम में पिक करूंगा, क्योंकि इस टीम का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है। अंकुश जूनियर अपनी टीम का बेस्ट डिफेंस है। फिर यहाँ पे सुनील कुमार इस टीम का सबसे बेस्ट कवर है, क्योंकि इनके लेफ्ट कवर से तो ज्यादा उम्मीद आप रख नहीं सकते। अभी तो इनका जो है राइट कॉर्नर भी वीक पड़ गया है, तो सुनील कुमार और अंकुश जूनियर इन्हीं पे बहुत कुछ रहने वाला है इस मैच में, डिफेंस यही लोग संभालेंगे। और फिर यहाँ पे गुरदीप को भी मैं मिस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑड कंडीशंस में भी गुरदीप ने परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। अभी तक जो 5 मैच खेले, आप मानो तो हर मैच में ये प्लेयर 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल कर ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो टैकल्स करता है उसका सक्सेस का रेशियो अच्छा है। मतलब अगर ये 5 टैकल करेगा तो 5 में से आप मान के चलो कि 3 सक्सेसफुल टैकल हो सकते हैं गुरदीप के, यानी हर 2 अटेम्प्ट में 1 सक्सेस। तो ये गुरदीप का एक अच्छा स्कोर है, तो उस हिसाब से मैं इनको टीम में पिक कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से टीमों को चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे कैप्टन सुरेंद्र गिल और वाइस कैप्टन प्रदीप नरवाल हैं। इसके अलावा अर्जुन भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। बाकी डिफेंस के जो बेस्ट प्लेयर थे वो मैंने ले लिए। एक और बहुत अच्छे ऑप्शन है नितेश, जिनको आप चाहे तो टीम में पिक कर सकते हैं, समटाइम्स वो अच्छा कर जाते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मेरी टीम में वो जगह नहीं बना पाए। तो ये मेरी टीम है, कोई भी इसमें अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।